मम्मा, मैं कहीं भी चली जाऊं, मायका मुझे हमेशा याद रहेगा। बच्चा। अरे 11 बज गए। माँ को दवाई देनी थी, मैं तो भूल ही गई। अभी आई बेटा। अच्छा माँ जी, आपको पूरी याद है? हाँ, मुझे तो पूरी की पूरी सत्यनारायण की कथा याद है। पंडित जी के साथ साथ बोलती हूँ सारी कथा। माँ, आपकी दवाई का टाइम हो गया, जल्दी से ले लो। क्या हुआ? बेटा, दवाई तो मैं कब की ले चुकी। ओह, तो आपको याद थी? मैं तो भूल गई थी। बेटा, मुझे कहाँ याद था, ये तो रमा ने याद दिलाया। आज सुबह सुबह इसके साथ बात हुई थी कि किस किस टाइम पे मैं दवाई लेती हूँ। बस एकदम इसने सही टाइम पे आके मुझे याद दिला दिया। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको रोज याद दिला दूंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू माँ जी। जी कहिए। जी वो हम यहाँ डिवोर्स के लिए आए हैं। प्रेम कुटीर में डिवोर्स? भाई साहब, यहाँ कोई डिवोर्स नहीं होता। यहाँ सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए। ये सही जगह आए हैं, इन्हें मैंने बुलाया है। ओह, डिवोर्स? जाइए जाइए। बैठिए। जी थैंक यू। सबसे पहले आप अपना केस बताइए। जी हमारी शादी। एक मिनट, प्रीति तुम बोलो। हमारी शादी 5 साल पहले हुई थी। लव मैरिज थी हमारी, सब कुछ ठीक चल रहा था। ललन जी, यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे डिवोर्स केस चल रहा है, वही देख रहा हूँ। अच्छा, डाइवोर्स केस चल रहा है। डाइवोर्स। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी आइए आइए, नीचे देखिए कार्रवाई चल रही है। ये तो मुझसे बात ही नहीं करते, घंटों अपने दोस्तों से फोन पर बात करते रहते हैं। और कभी कुछ पूछो तो हाँ हूँ करके टाल देंगे, और कभी अगर बात होती भी है तो सीधा लड़ाई पे जाके खत्म होती है। इनको तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैडम, इसको लगता है कि मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, लेकिन उसमें काम की बात ज्यादा होती है। जब शादी हुई थी तब काम का बोझ कम था, अब काम बढ़ गया है तो टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा ना। फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ता है मैडम। 3-3 दिन घर से बाहर रहो, और ये कौन सा फ्यूचर है कि जिससे आपका आज ही खराब हो रहा है? अब 3 दिन का काम होगा तो 3 दिन ही बाहर रहूंगा ना। देखो, आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, बस। देखो प्रीति, तुम यार समझना ही नहीं चाहती। कभी खुद को मेरी जगह रख के देखो, सब समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है मुझे। देखो देखो प्रीति, तुम रो मत। देखो मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो उसका। इसने बोला ना कि इसे ये रिश्ता नहीं चाहिए। मैं इसने बोला ना, ना मतलब ना। प्रीति, मैं डिवोर्स के पेपर तैयार करके आती। देखो प्रीति, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और अगर आप मुझे अब कुछ सुना भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब मैं सुनना चाहती थी तो आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे। तब मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। जी नमस्ते। बैठो 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 बैठो। आई एम सॉरी, मैं आपके मामले में बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने भी आपकी बातें सुनी। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहूंगी।
दीदी सत्या जी के क्लाइंट के साथ क्यों बात कर रही है? हाँ, क्यों कर रही है? तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके शादी को कितने साल हुए? जी 5 साल। 5 साल? और बच्चा? जी नहीं। बच्चे कहाँ से होंगे आंटी जी, इसको लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। हर लड़ाई होती क्यों है ये भी तो बता दो। इनको मेरी कोई नहीं पड़ी है, कोई परवाह नहीं है मेरी। इन्हें तो बस इनका काम और ये। देखो बेटा, काम जिंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी तो नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप दोनों ने एक दूसरे से शादी की है तो उस शादी को थोड़ा वक्त भी तो देना चाहिए। सिर्फ भागते रहने से नहीं चलेगा, थोड़ा रुककर सोचो, एक दूसरे को समझो। और सबसे बड़ी बात है एडजस्टमेंट। अगर शादी का एक नाम प्यार है तो दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। आप दोनों को भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी होगी, जैसे सब लोग करते हैं। अरे भाई, मैं भी करती हूँ। अच्छा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना इम्पॉसिबल लग रहा है तो मत रहो, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के लिए। 10 दिन आप एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे से बात भी मत करो। क्या है ना बच्चों, जब चीजें हमारे नजरों के सामने होती है ना तो हमें वो धुंधली नजर आती है, लेकिन उसे जब हमें साफ देखना होता है तो हमें हमारी नजरों से दूर करना होता है। 10 दिनों तक एक दूसरे से दूर रहो तो शायद एक दूसरे की कदर समझ में आए, और अगर नहीं तो डिवोर्स का ऑप्शन तो आप दोनों के पास है ही। चलो चलती हूँ। सत्या जी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि इन बच्चों से बात कर लूं। तुम दोनों ने इनकी बात भी सुन ली और मेरी भी। अब फैसला तुम्हें करना है कि इस रिश्ते को एक मौका देना है या फिर डिवोर्स लेना है। जी, हम एक मौका दे। 1 मिनट, प्रीति तुम बोलो। हाँ मैडम, 10 दिन अलग रह के भी देख लेते हैं। ठीक है, देख लो। अगर बात ना बनी तो 10 दिन बाद आ जाना। मम्मी जी, यू आर द बेस्ट। आपने कितनी आसानी से केस सॉल्व कर दिया है ना मम्मा। अब नेक्स्ट टाइम से आप मम्मी जी को ही बुला लिया करना, केस यही सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात कही, और इसी बात पे ना चंद पंक्तियां पेश है। नहीं, सुनो तो अभी से बनाइए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारा जैसा स्वभाव मेरी सत्या में आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। मम्मी जी, आपके हाथ की चाय ना सुबह सुबह पी के दिल खुश हो जाता है। मम्मा इज ऑलवेज राइट, क्योंकि मम्मा इज द बेस्ट।
मम्मी जी यू आर द बेस्ट। सत्या जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनकी कॉफी ठंडी हो रही है। उनको मैंने पुल साइड जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, कॉफी दे लाओ मैं दे के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं दे के आती हूँ। अच्छा इसी बात पे ना चंद पंक्तियां पेश है। हाँ शुरू हो जाइए। आप एक साथ 1-2 हजार पंक्तियां क्यों नहीं लिख लेते? ये क्या 2-4 पंक्तियां लिखते रहते हो? मैं कहीं ज्यादा तो नहीं सोच रही? मेरी जया मुझसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकती। सत्या जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सत्या जी! सत्या जी! सत्या जी! सत्या जी मुझे हाथ दीजिए आप! सवार! यार कोई है यहाँ पे? सत्या जी आइए ऊपर, आपको कुछ नहीं होगा। सत्या जी आप आइए तो। सर कोई है, कोई बचाइए इन्हें। सत्या जी!
आराम से आराम से। मम्मा 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 आगे खोलो मम्मा। लगता है पानी अंदर तक चला गया। समर समर कुछ करो प्लीज। जया, माँ को कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जया, ऐसे 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 प्रेस करो, प्रेस। हाँ? प्रेस। हाँ? मम्मा माँ, मम्मा माँ, समर कुछ नहीं हो रहा है। इनको टर्न करो, टर्न। मम्मा मम्मा माँ, 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 मम्मा ठीक हो? नहीं, डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए ना बात ठीक है ना। आप लोग सब पीछे हो जाइए प्लीज। हाँ, बैठिए प्लीज। होश आ गया। मैं ठीक हूँ बेटा। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये अब खतरे से बाहर है। इन्हें सदमा लगा था, अब ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब एक बार भाभी जी को भी देख लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ डॉक्टर प्लीज इधर आइए। नहीं नहीं समर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ एक बार दिखाने दीजिए। समर मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट आता हूँ। डरा ही दिया था आपने तो, मेरी जान ही निकल गई थी। ये सब हुआ कैसे मतलब? जया, ये वही गुंडे जो पहले से माँ के पीछे पड़े हुए थे। समर, मैं पर्सनली चेक करता हूँ कि सिक्योरिटी में आखिर चूक कहाँ हुई है, और पुलिस वालों से पता करता हूँ कि वो गुंडा अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ललन जी 1 मिनट आइए मेरे से। भाई साहब, हाँ। सत्या जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्र है भगवान का कि आपको कुछ नहीं हुआ। ऐन वक्त पर आके हमारे बच्चों ने हमें बचा दिया। हाँ, आपके बच्चों ने हमें बचा लिया।